एक जंगल है जो हैदराबाद की शान है, लेकिन अब उसकी चीखें सुनाई दे रही है। क्या ये डेवलपमेंट की कीमत है या कुछ बड़ा राज है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो शायद आपके दिल को छू जाए या शायद थोड़ी सी बेचैनी दे जाए। हैदराबाद, ये शहर जो हम सबको अपना सा लगता है, अपने चार मीनार से लेकर बिरयानी तक। लेकिन इस शहर के एक हिस्से को कांचागाची बावली के जंगल को खत्म कर देने की कोशिश की जा रही है। 400 एकड़ का ये जंगल, जहाँ कभी हवाएं साफ थी, पक्षियों की आवाजें गूंजती थी, आज वहाँ बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये सिर्फ उन पेड़ों की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो इस जंगल से जुड़े हुए हैं। तो चलो इस राज को साथ में खोलते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास ये जंगल एक अलग ही दुनिया है। यहाँ स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट और स्टडी के स्ट्रेस को भूल के सुकून ढूंढते हैं। कभी कभी तो भीड़ से दूर यहाँ के पेड़ों के नीचे घंटों बैठ के अपनी जिंदगी के बारे में सोचा करते थे। यहाँ के हिरन, मोर और न जाने कितने ही छोटे जानवर इस जंगल का हिस्सा है। यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि ये जंगल हैदराबाद का लंग है। साफ हवा, ठंडी छाया और एक ऐसा कनेक्शन जो इस मॉडर्न जमाने में खो सा गया है। बट उस रात ऐसा हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते। 31 मार्च 2025 को रात के अंधेरे में 50 से ज्यादा बुलडोजर इस जंगल में घुस आए। पेड़ गिरने लगे और परिंदों की चीखें गूंज उठी। और ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं था, ये एक प्लान था। प्लान था क्या? तेलंगाना गवर्नमेंट ने बोला कि ये 400 एकड़ जमीन उनकी है और इस पे IT पार्क बनेंगे, डेवलपमेंट का वादा और जॉब्स का सपना। लेकिन सवाल ये है कि किसकी कीमत पे? उन बेजुबान जानवरों और पेड़ों की कीमत पे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जब ये देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, सड़कों पर उतर आए। एक 18 साल का लड़का भूमि युगेंद्र ने बोला कि मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा क्योंकि यह जंगल मेरा घर है। लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। धक्का मुक्की होती रही और बुलडोजर चलते रहे। कि मोरों की आवाज सुन के दिल बैठ सा जाता है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई और लोग कहने लगे कि ये कैसा डेवलपमेंट है जो हमारी शान छीन रहा है, हमारे सांस को छीन रहा है हमसे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सब रुकेगा या ये सिर्फ शुरुआत है? फिर एक उम्मीद जगी। 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और कहा कोई भी पेड़ों को नहीं काटेगा जब तक हम इस केस को पूरा सॉल्व नहीं कर लेते। तब जाकर स्टूडेंट्स खुश हुए, इन्वायरमेंटलिस्ट ने सांस ली। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी छोटे छोटे हिस्सों में काम चलता रहा। पेड़ों को काटा गया, जमीन खोदा गया। क्या था ये? क्या गवर्नमेंट कोर्ट को चैलेंज कर रही थी या ये सब इतना बड़ा था कि इसे कोई रोक ही नहीं सकता था? स्टूडेंट ने बोला हार नहीं मानेंगे, ये लड़ाई हमारी है। और सच में ये लड़ाई सिर्फ उन बेजुबान जानवरों, पेड़ों और उस जंगल की नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। कांचागाची बावली में 734 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज हैं और 220 से ज्यादा बर्ड्स और 8 शेड्यूल्ड एनिमल्स हैं। और अगर ये चला गया तो हैदराबाद का टेम्परेचर 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। सोचो, अगर ऐसे ही जंगल कटते रहे तो गर्मियों में हम कैसे जिएंगे? बार मेरी बात एक अंकल से हुई जो यहाँ के पास के गांव में रहते थे। उन्होंने बोला बेटा, ये जंगल हमारा साथी था। जब हम छोटे थे तो यहाँ खेलते थे, पर अब मेरा पोता यहाँ क्या देखेगा अगर ये जंगल ही खत्म कर दिया जाएगा तो? उस अंकल की ये बात मेरे दिल को छू गई कि हाँ, ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, ये तो कई लोगों की यादें हैं, जिंदगी हैं जो इस जंगल से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों के लिए कुछ बचा पाएंगे या फिर ये सब उनके लिए सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा? और सुनो, अभी भी ये रिपोर्ट आ रही है कि जंगलों के कुछ हिस्से चुपके से काटे जा रहे हैं। क्या ये सच है? और क्या ये सब हम लोग चुपचाप बैठ के देखेंगे? दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कांचागाची बावली का जंगल हमसे कुछ मांग रहा है, हमारा वक्त, हमारी आवाज और हमारा लॉयल सपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, पर उससे पहले हमें सोचना है। डेवलपमेंट चाहिए, पर क्या इस तरह? अगर तुम भी इस जंगल को बचाना चाहते हो तो अपनी बात बोलो, प्रोटेस्ट ज्वाइन करो या फिर ये वीडियो शेयर कर दो। क्योंकि अगर हम चुप रहें तो ये जंगल हमेशा के लिए चुप हो जाएगा।
क्या चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे।